आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, न्यूज़पेपर के माध्यम से निकला हुआ है। राजस्थान जेएलओ, राजस्थान जेएलओ राजस्थान जेएलओ ठीक है। जेएलओ का फुल फॉर्म है जूनियर लीगल ऑफिसर। ठीक है, जूनियर लीगल ऑफिसर का राजस्थान में वैकेंसी आने वाली जो न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिला है। तो ये बहुत बड़ी लॉ स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं जेएलओ का सिलेबस क्या होता है और इसमें कितने पेपर होते हैं और ये नकारात्मक होता है या नहीं होता है। ठीक दोस्तों, तो हम एक एक करके जान लेंगे, क्योंकि लॉ स्टूडेंट के लिए जेएलओ हो या एपीओ हो या जुडिशरी सर्विस हो या हायर जुडिशरी हो, यही महत्वपूर्ण वैकेंसियाँ है, या तो लीगल फॉर्म में जाएं तो उनके लिए बहुत खुशखबरी की है, क्योंकि राजस्थान में आने वाली महत्वपूर्ण वैकेंसियां हैं जो इस समय वर्तमान समय में आरजेएस, ठीक है, एपीओ और जेएलओ, ये तीनों राजस्थान में वर्तमान समय में 2023 में, ठीक है, 2023 में आने वाली है वैकेंसी। ठीक दोस्तों, आरजेएस, ठीक है, आरजेएस में ये तीनों वैकेंसी 2023 में आने वाली है। तो हम इसके पहले हम आज जेएलओ के बारे में जानेंगे कि जेएलओ की सिलेबस क्या है और कितने पेपर होते हैं। तो दोस्तों, जेएलओ में 4 पेपर होते हैं। ठीक है, पहला पेपर कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, दूसरा पेपर सीआरपीसी और सीपीसी का होता है, और तीसरा पेपर में 4 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और चौथा पेपर लैंग्वेज का होता है। ठीक है, तो हमने जान लिया कि कितने जेएलओ में पेपर होते हैं। तो जेएलओ में 4 पेपर होते हैं। ठीक है, अब चारों पेपर में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के एक क्वेश्चन या टोटल क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जेएलओ में का फर्स्ट पेपर है, इसमें 150 क्वेश्चन होता है। ठीक दोस्तों, 150 क्वेश्चन, और ये 50 मार्क्स 50 नंबर का होता है, 50 नंबर का। ठीक, 50 नंबर का होता है। ठीक है, और नकारात्मक होता है, ये वैकेंसी नकारात्मक होता है। जेएलओ की में वैकेंसी क्या होती है, नकारात्मक होता है। इसी तरह हम सीआरपीसी को देख लेते हैं। यहाँ भी 75 क्वेश्चन और यहाँ भी 75 क्वेश्चन, टोटल मिला के 150 क्वेश्चन। ठीक है, 150 क्वेश्चन होते हैं, और ये भी 50 मार्क्स का। ठीक है, 50 नंबर का या मार्क्स। ठीक है, 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, यहीं पे हम देख लेते हैं जो जेएलओ का तीसरा पेपर है। तीसरा पेपर है एविडेंस लिमिटेशन, इंटरप्रिटेशन और प्लीडिंग डॉक्ट्री। ठीक है, प्लीडिंग डॉक्ट्री, तो ये यहाँ भी 150 नंबर का 150 क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट से, और 50 नंबर का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये नंबर। ठीक है, ये नंबर 50, यहाँ भी नंबर लिख दे रहे, एन कैपिटल नंबर। ठीक है, और यहाँ भी इंग्लिश में हम देख लेते हैं हिंदी लैंग्वेज का 75 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज का भी 75 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन और 50 नंबर का, यहाँ भी 50 नंबर का। ठीक है, 50 नंबर का कि ये 4 पेपर जेएलओ में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा पढ़ना नहीं है। जो भी एपीओ का हो, आरजेएस का हो वैकेंसी हो, या कोई भी अदर जुडिशरी का वैकेंसी हो, वो लॉ क्लियर होना चाहिए, वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है जेएलओ का। ठीक है, अब हम जान लेते हैं ये किससे पढ़ा जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन किससे पढ़ा जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए मुख्य बात, पहले बेयर एक्ट
बेयर बेयर, ठीक है। बेयर एक्ट ले लेंगे हम, बेयर एक्ट और बेयर एक्ट से क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 150 ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के 150 क्वेश्चन होते हैं, तो खाली बेयर एक्ट से तो काम चलेगा नहीं, कुछ केस लॉ भी आते हैं इसमें, ठीक है। केस लॉ के लिए हम JN पांडे का ले लेंगे, JN पांडे, ठीक है। महत्वपूर्ण है JN पांडे, बेयर लॉ और JN पांडे। बेयर एक्ट भी हम, बेयर एक्ट से हम कितनों पढ़ेंगे, 120 से 130 क्वेश्चन बेयर एक्ट से यहाँ पे देखने को मिलेगा, और 20 क्वेश्चन JN पांडे हो, या तो JN पांडे नहीं पढ़ सकते हैं तो आप एम लक्ष्मीकांत से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मात्र 2, एक आप बेयर एक्ट पढ़िए, एक कोई बुक पढ़िए, ठीक है। अब दूसरे पेपर की बात कर लेते हैं हम, CPC और CRPC। CPC और CRPC की ओनली खाली बेयर एक्ट, ठीक है। खाली इसका बेयर एक्ट आप पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि इससे बेयर एक्ट से एक भी क्वेश्चन बाहर आता नहीं है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बेयर एक्ट से आते हैं, ठीक है। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं एविडेंस का लिमिटेशन का, ठीक है। एविडेंस लिमिटेशन, ठीक है, और इंटरप्रिटेशन, इसका भी हम बेयर एक्ट, इसका भी बेयर एक्ट, ठीक है, दोनों का। और ये दोनों का बेयर एक्ट आता नहीं, इंटरप्रिटेशन और प्लीडिंग का बेयर एक्ट आता नहीं है, तो आप कोई बुक पढ़ सकते हैं। जो भी मार्केट में जाइएगा, आप कहिएगा हमको इंटरप्रिटेशन का कोई एक बुक दे दीजिए, जितने अच्छे बुक रहेंगे दुकान में, वो सबसे बेटर बुक आपको एक दे देगा, ठीक है। वहीं पे बात कर ले प्लीडिंग ड्राफ्टिंग का, तो यहाँ इसका भी कोई बेयर एक्ट आता नहीं है। ये भी आप किसी दुकान पे जाइएगा जहाँ पे लॉ की बुक मिलती है, ठीक है, वहाँ पे एक अच्छा वो बुक आपको दे देगा, ठीक है। और लैंग्वेज की बात किया जाए, ठीक है, लैंग्वेज की तो हिंदी और इंग्लिश, आप कोई भी अच्छा एक इंग्लिश का ग्रामर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंटोनिम, सिनोनिम, टेंस, नॉन वर्बल और बहुत सारे आते हैं, फ्रेजल वर्ब, ठीक है, नाउन प्रोनाउन, ठीक है। तो ये कोई भी आप एक पब्लिकेशन का, क्योंकि एक से तो आप हो नहीं पाएगा इंग्लिश, 1 से 2 किताबें होगी, आप उसको एक जगह इकट्ठा करके आपको पढ़ना पड़ेगा। वही बात किया जाए हिंदी का, हिंदी का के लिए आपका आते हैं लुसेंट आता है, ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन का आता है, और एक आता है, और एक है हिंदी का आता है। तो ये 2-3 किताबें हैं, उसमें से एक ही आपको पढ़ना है हिंदी के लिए भी, ठीक है। और कहीं आप और पढ़ना चाहते हैं तो एक लॉ फाइटर का आता है, जो पेपर 3 होता है लॉ फाइटर का, ठीक है। उसमें एक में आएगा आपका एविडेंस और लिमिटेशन और इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और एक खाली आता है प्लीडिंग ड्राफ्टिंग का, ठीक है। प्लीडिंग ड्राफ्टिंग का आता है, लॉ फाइटर का बुक है, आप मार्केट में जाइएगा, राजस्थान जेल लॉ के नाम से, ठीक है, आएगा। एक एविडेंस का आप वो भी पढ़ सकते हो, वहां से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने जाना जेल लॉ के सिलेबस के बारे में, ठीक है, ये सिलेबस है, ठीक है, ये सिलेबस है जेल लॉ का, ठीक है। जेल लॉ में 4 ही पेपर होते हैं, और मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं और कौन कौन से बुक है, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको तैयारी कीजिए, क्योंकि जनवरी में कंफर्म है कि ये वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो गुड लक, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।